श्री कृष्ण ने कहा है, जीवन में सारा खेल ही दृष्टिकोण का होता है। अगर दृष्टिकोण उत्तम है तो बेकार चीजों के भी उत्तम परिणाम नजर आने लगेंगे। जैसे जल अगर गंदा है तो उसे हम पी तो नहीं सकते, पर वही जल आग बुझाने के काम तो आ ही सकता है। अपना दृष्टिकोण बदल दो, परिणाम अपने आप ही बदल जाएंगे। इंसान कभी कभी बहुत बड़ी गलती करता है। वो झुकने को सिर्फ आत्मसम्मान से जोड़ लेता है। झुकने का अर्थ केवल आत्मसम्मान खो देना ही नहीं होता, झुकने का अर्थ विनम्रता भी होता है। विनम्रता भी चलना सीखा तो इस धरा पर झुक कर ये इंसान ने जो कुछ बड़ों का आशीर्वाद लिया तो झुक कर लिया। कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी को भी झुकना ही पड़ता है। भगवान का आशीर्वाद झुक कर ही मिलता है। जैसे पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए झुकना पड़ता है, वैसे ही सफलता की चोटी पर पहुंचने के लिए और वहीं पर ठहरने के लिए विनम्र रहना पड़ता है। जीवन में अगर खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और उनसे करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। कोई भी चीज अयोग्य नहीं होती, कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं होता, उसे अयोग्य बनाती है उसकी सोच। इसलिए बहुत जरूरी है कि खुद को पहचानो, फिर आप जान जाओगे कि आप वास्तव में कौन हो। लोग कहते हैं कि अच्छाई के मार्ग पर कठिनाइयां हैं तो अच्छे क्यों बने, जबकि बुरे लोग सुखी रहते हैं तो बुरे क्यों ना बने। अच्छे इसलिए बनो क्योंकि अच्छे व्यक्ति का हृदय शांत रहता है, जबकि बुरे लोग अशांत ही रहते हैं। अच्छे इसलिए बनो क्योंकि अच्छे व्यक्ति का मन संतोषी होता है और बुरा सदैव असंतोष से भरा रहता है। सत्य है कि जीवन व मृत्यु अटल है, पर एक सत्य और भी है कि मृत्यु सभी को आती है, पर जीवन जीना सभी को नहीं आता। हमारा पूरा जीवन निकल जाता है और हम जान ही नहीं पाते कि जीवन को जिए तो कैसे जिए। जीवन को जीना है तो उसे दिए की तरह जियो, जो अपनी लौ से उन असंख्य दीवों को प्रकाशित कर जाता है। जो बुझे होते हैं, दिया बांटना जानता है, दिया देना जानता है, इसलिए वो पूजनीय है। आदमी साधनों से नहीं साधना से श्रेष्ठ होता है। आदमी भवनों से नहीं भावनाओं से श्रेष्ठ बनता है। आदमी उच्चारण से नहीं उच्च आचरण से श्रेष्ठ बनता है। खुश रहकर गुजारो तो मस्त है ये जिंदगी, दुखी रहकर गुजारो तो त्रस्त है ये जिंदगी। तुलना में गुजारो तो पस्त है ये जिंदगी, इंतजार में गुजारो तो सुस्त है ये जिंदगी। सीखने में गुजारो तो किताब है ये जिंदगी, दिखावे में गुजारो तो बर्बाद है ये जिंदगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि सोचो अगर नदी बीच में ही बहना छोड़ दे तो क्या होगा। उसका पानी ठहर जाएगा और वो कुछ ही दिनों में सूखकर नष्ट हो जाएगी। यही हमारी जिंदगी में भी होता है। यदि सफल होने के लिए आप कोई लक्ष्य तय करते हैं और उस लक्ष्य तक पहुंचने की पहली शर्त यही है कि आपको लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। यदि कहीं रुके तो असफलता निश्चित है। अपने मनपसंद लक्ष्य तक पहुंचना आसान कार्य नहीं होता। यदि आसान होता तो आज दुनिया के सभी लोग सफल होते। सफलता के रास्ते में बहुत सी बाधाएं सामने मुंह फैलाए खड़ी रहती है। ये बाधाएं हमें रोकने की पूरी कोशिश भी करती है। जो लोग मन से कमजोर होते हैं, जिनका आत्मबल बहुत कम होता है, इन परेशानियों के आगे जो झुक जाते हैं और असफलता को स्वीकार कर लेते हैं और बाद में अपने भाग्य को कोसते हैं। लेकिन कुछ लोग इन परेशानियों का सीना ताने सामना करते हैं। भले लक्ष्य तक पहुंचने की गति में कुछ समय के लिए कमी आए, लेकिन रुकते कभी नहीं है, और जो रुकते नहीं है उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता।
किसी को रुलाकर कोई कभी हंस ना पाया, यही विधि का विधान है जिसे आज तक कोई समझ ना पाया। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां कमजोर बना देती है और कुछ इसका फायदा उठाकर खुद को शेर समझने लगते हैं। वक्त से ज्यादा जिंदगी में कोई अपना पराया नहीं होता। अगर वक्त अपना है तो सभी अपने हैं और अगर वक्त पराया है तो सभी पराए हैं। जब आप किसी पर बिना किसी शर्त, बिना किसी शंका के पूरी तरह भरोसा कर लेते हैं तो आपको इस रिश्ते के अंत में दो ही चीजें मिलती है, या तो एक अनमोल शख्स या जिंदगी भर ना भूलने वाला एक सबक। खो जाने के बाद समझ आ ही जाता है कि कितना कीमती था वो वक्त, वो इंसान, वो रिश्ता। अहंकार में अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती है, ना ही दूसरे इंसान की अच्छी बातें। उम्र भर कमाया धन खत्म हो सकता है, लेकिन जो दुआएं सेवा करने से मिलेगी वो कभी खत्म नहीं होगी। जहाँ कद्र नहीं वहाँ जाना नहीं, जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं, जो पचता नहीं उसे खाना नहीं, जो सत्य पर उठे उसे मनाना नहीं। जहाँ जिसका दाना पानी रहता है वक्त उसे वहाँ जरूर बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, सब अपने अपने नसीब का खाते हैं। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है। जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे तो फिर वक्त ही समझाता है। निभाते नहीं है लोग आजकल, वरना इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। सभी के साथ रहिए लेकिन साथ में कभी स्वार्थ मत रखिए। गलत सोच व गलत अंदाजा इंसान को हर रिश्ते से बेजार कर देता है। इन जगहों पर सदैव प्रथम रहिए, मुस्कुराने में प्रथम, प्रशंसा करने में प्रथम, सहयोग करने में प्रथम, क्षमा करने में प्रथम। जरूरी नहीं कि कुछ गलती करने से दुख मिले, हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो अपनों को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहन को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है और जब बूढ़ा हो जाता है तो सब भूली बातें याद करके रोता है। पैसा कमाने में इतना ना डूब जाओ कि खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही भूल जाओ, क्योंकि पैसा एक सीमा तक साथ निभाएगा लेकिन शरीर जीवन भर आपका साथ देगा। कभी भी ये मत सोचिए कि आप कुछ भी नहीं है, कभी भी ये मत सोचिए कि आप ही सब कुछ है। हमेशा यही सोचिए कि आप कुछ तो है जो सब कुछ कर सकते हैं। खूबसूरत चेहरा भी एक दिन बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, ओहदा व पद भी एक दिन खत्म हो ही जाता है, लेकिन एक अच्छा रिश्ता, अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहता है। एक अच्छे इंसान सा जीवन व्यतीत करते रहिए और जो बीत चुका है उसके बारे में सोच सोच कर परेशान मत होना, किसी से भी ज्यादा उम्मीद मत करना। अगर आपसे गलती हुई है तो खुद को कोसो मत, उससे सीख लो। किसी काम में असफल होकर डर कर बैठ मत जाओ, हर दिन कुछ समय ध्यान जरूर करो। अपनी ऊर्जा उन चीजों या लोगों पर मत बर्बाद करो जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। बोलना कम करो, आपका दिमाग अपने आप शांत होने लगेगा। सुनो सबकी मगर करो अपने मन की। याद रखना कि स्नान तन को, ध्यान मन को, दान धन को, क्षमा रिश्तों को, परोपकार किस्मत को शुद्ध कर देती है। कोई आपके लिए रुपया खर्च करेगा तो कोई समय खर्च करेगा। समय खर्च करने वालों की हमेशा कदर कीजिएगा, क्योंकि वो आपके पीछे जीवन का वो पल खर्च कर रहा है जो उसे कभी वापस नहीं मिलेगा। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।